हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यू वाचिंग फिजिक्स विद अभी। एंड आज के वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 1 पार्ट 6। आज का टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक डायग्राम है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q2, Q3। ये तीनों ही टेस्ट चार्जेस हैं, टेस्ट चार्जेस। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी टेस्ट चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इनका चार्ज भी पॉजिटिव ही है। ये कितने डिस्टेंस पे हैं? ये सारे R1, R2, R3 डिस्टेंस पे हैं ओरिजिन से। ओरिजिन एंड ओरिजिन मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है Q। एंड हमको पता है जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स क्या रहेगी? F1, F2, F3। पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। द टोटल फोर्स on a given charge due to some other charge is equal to vector sum of all forces, vector sum of forces due to all other charges। तो मेरे को यहाँ पे टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, जो कि है F फैक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। हमको यहाँ पे नोट करना है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एंड वेक्टर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ती है टोटल फोर्स निकालने के लिए। डायरेक्शन स्पेलिंग कर दोगे, डायरेक्शन निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे निकालते हैं। फिर हम F1 देखते हैं। F1 क्या हमारे पास? F1 वेक्टर। हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है 1/4πε0। हमने काफ़ी वीडियोस में किया हुआ है पिछली। Q1 Q बाय R स्क्वायर। हम डायरेक्शन लेंगे, ये कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो रहा है ये है R डायरेक्शन में अप्लाई है, तो हम यहाँ पे लेंगे R1 कैप। सिमिलरली हम यहाँ पे F2 भी निकाल लेंगे। F2 निकालने के लिए बस सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q बाय R स्क्वायर। R2 आएगा यहाँ पे R2 कैप। नीचे करते हैं F3 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q बाय R स्क्वायर R3 कैप। यहाँ पे Q नहीं आना है, यहाँ पे Q3 आना है, यहाँ पे Q2 आना है। Q2 और Q3। अब ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सब में ये कॉमन है 1 ये वाला, और एक Q भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन है सब में। तो हम ये कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेते हैं। इसको कॉमन लेने में हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/4πε0 Q ब्रैकेट में Q1 R1 कैप डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस Q2 R2 कैप डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस Q3 R3 कैप R स्क्वायर। एंड ये आ गया हमारे पास यहाँ पे आंसर।
तो आगे बढ़ने से पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। ये हमारा क्लास 11th के टॉपिक पे बेस्ड होगा। तो यहाँ मैं ये लेता हूँ, ये है F1 एंड ये है F2 एंड इसके बीच में है ये एक इनका एंगल इक्वल है एंड इसके बीच में हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स निकलती है F। तो मैं हमको यहाँ फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट फोर्स का, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11th में। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 cos थीटा एंड यहाँ पे ये मेरे पास एंगल है, ये है अल्फा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, tan अल्फा क्या आएगा, इज इक्वल टू F2 sin थीटा डिवाइड बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड है कॉस ट्रायंगल की एंड हर एक साइड इक्वल है एंड लेंथ क्या है L, तीनों साइड की। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें एंगल क्या होगा 60 डिग्री। ए बी सी, ए पे मेरे पास चार्ज कितना है -q, बी पे कितना है +q एंड सी पे कितना है +q। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है रिजल्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास ए है वो बी पे कितना फोर्स लगाएगा, बिकॉज ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बी पे ए फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे क्या एफ बी एंड सिमिलरली यहाँ पे एफ सी आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड एफ बी का। हमको मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पे हमको चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज बस हमको डायरेक्शन करने के लिए काम आएगा। 1/4πε0 q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर लिखेंगे एल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिमिलरली एफ सी का भी यहाँ पे ऐसे निकलाएंगे 1/4πε0 q स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब हमने जो पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था ऊपर वही निकालेंगे रिजल्टेंट का। सीधे नहीं बना। इसमें क्या आएगा एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2f बी सी 2f बी एफ सी cos 60 क्यों है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड यहाँ पे हर साइड इक्वल है तो एंगल यहाँ पे 60 आएगा। हमको क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में निकालना है नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स ए। ठीक है, इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। एफ स्क्वायर आ गया यहाँ पे प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। बिकॉज ये इक्वल है तो हम ऐसे लेते हैं। ऐसे क्यों है, बिकॉज एफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी इक्वल है एफ के, बिकॉज दोनों सेम ही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर सेम। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। टू एफ टू प्लस 2f2, हमको cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से 2 से 2 कट गया, नीचे चलते हैं
एफ आर इज इक्वल टू 2f2 प्लस एफ स्क्वायर एंड इनको प्लस कर देते हैं 3f2 एफ आर इज इक्वल टू √3f, बिकॉज एफ स्क्वायर है तो उसका रूट सॉल्व हो गया। अब हम इसको ए के लिए पुट कर लेते हैं, एफ आर इज इक्वल टू √3 1/4 एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंड ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड है, ए बी सी डी। यहाँ पे ए पे हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव क्यू, बी पे हमारे पास क्या है नेगेटिव पॉजिटिव स्मॉल क्यू, सी पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव स्मॉल क्यू, डी पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव कैपिटल क्यू, और इन सब की साइड है ए लेंथ ए लेंथ सबकी सेम है ए। हमको निकालना है नेट फोर्स ऑन ए, ठीक है। नेट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखना पड़ेगा। ए पे एक ए का भी साइन पॉजिटिव है, बी का भी साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए पे फोर्स लगेगा बी की ओर से, बिकॉज रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ बी, इसको नीचे कर देंगे। सिमिलरली सी बी ए पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेंगे, एंड ये आ गया हमारे पास एफ सी। डी भी फोर्स लगाएगा ये पे, एंड डी कैसे लगाएगा, ये डायगोनल लगाएगा। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी √2a, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना बढ़ेगा 45 डिग्री का, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में एंगल 45 डिग्री का ही बनता है। एंड अब हम कैलकुलेट करते हैं बाकी टर्म्स। एफ बी हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। एफ बी क्या आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू ए स्क्वायर। एफ सी क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एफ डी क्या आएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय √2a स्क्वायर। √2a स्क्वायर क्या है, मैं यहाँ पे कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास इसका डिस्टेंस ये आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं एफ बी एंड एफ सी सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी, सो हम इसको एफ लिख सकते हैं साथ में। हम आगे कैलकुलेट करते हैं, हमको निकालना रिजल्टेंट एफ बी सी का, ठीक है। अंडर रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी प्लस में आएगा इंटू में आएगा एफ सी कॉस 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका यहाँ पे कॉस 90 डिग्री है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं।
स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे f इसलिए आया बिकॉज मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ cos b cos c इक्वल है, तो हम इसको f के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम f लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे करते हैं एफ बी सी इज इक्वल टू √2 एफ स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर है तो इसका रूट सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा हमारे पास √2। पूरा आंसर क्या आएगा √2 1/4 क्यू ए कैपिटल आएगा बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है एफ डी, यहाँ पे आएगा एफ डी एंड हमको यहाँ पे एफ बी पता लग गया। हमको टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको रिजल्ट निकालना है, तो हम रिजल्ट निकालने के लिए एफ डी वेक्टर प्लस एफ बी सी को प्लस कर देंगे। हमने ऊपर ही यहाँ पे एफ बी की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं। 1 एफ डी का था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय, उसकी वैल्यू थी, डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस देखना पड़ेगा, डिस्टेंस था हमारा √2a √2a प्लस √2 यहाँ पे हम लगाएंगे और क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका रूट सॉल्व कर लेते हैं। जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे इसका होल ब्रैकेट थी स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्लस √2 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर। इससे थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एक फ्रेम में आ जाए। आगे एडिशन करते हैं इन दोनों की, फिर हमारा एफ आर क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर एंड ब्रैकेट में क्या आएगा q/2 प्लस √2a, ये आएगा। हाँ, बाकी हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन क्या निकाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड कैपिटल Q डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एंड जो हमारा कॉमन ही निकला उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एंड ये हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड है ए बी सी, तीनों साइड पे चार्ज है क्यू, दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको क्यू क्यू क्यू। ठीक है, मेरे को निकालना है नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जो सेंट्रॉइड को कहते हैं जियोमेट्रिक सेंटर, जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर कहाँ पे लगे करेगा इसका, ऑफ कोर्स ट्रायंगल का बीच में होता है। ये क्लास 11th का समय, क्लास 11th की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एंड में यहाँ पे हम एक और चीज नोट कर सकते हैं,
कि जो एफ ए है मेरा वो इस साइड पे लगेगा ऐसे। ये इस नीचे फोर्स लगाएगा एंड बी भी मेरा यहाँ पे नीचे फोर्स लगाएगा इस साइड पे, एंड सी भी इस साइड पे फोर्स लगाएगा। ये क्या हो गया मेरे पास, नीचे क्या लगेगा एफ ए, यहाँ पे क्या लगेगा एफ बी, नीचे लगेगा एफ सी। मेरे यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी याद होगी तुम लोगों को, एक सेंट्रॉइड है, इसका यहाँ पे ऐसे और ऐसे 3 साइड पे फोर्स लग रहा है, एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। ये है साइक्लिक वेक्टर, ये है मेरे पास एफ ए, ये है एफ बी, ये है एफ सी, ठीक है। तो जब मैं इनको सबको ऐड करूँगा तो 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है क्लास लेंथ की है, तो हमारे पास एफ नेट क्या आएगा हमारे पास 0, एंड ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि मेरे पास ओरिजिन है, वहाँ पे उसके 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज है, एंड सिमिलरली एक दूसरा चार्ज है वो 2 मीटर पे है, तीसरा चार्ज 4 मीटर पे है, एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक मेरे पास ये चार्जेस जा रहे हैं, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, फाइंड टोटल फोर्स ऑन, फाइंड टोटल फोर्स एट चार्ज क्यू, ठीक है। टोटल निकालने के लिए हमको सारी फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास यहाँ पे 3 फोर्सेस गिवन है, 3 के ऐड करते हैं अप टू कहाँ तक गिवन है, इन्फिनिटी तक, एफ इन्फिनिटी, ठीक है। हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस कितना है फर्स्ट का 1 मीटर, 1 का स्क्वायर प्लस सिमिलरली ऐसे आगे करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2 का स्क्वायर, 2 ही था ना, हाँ 2 ही है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं जो हम ले पाते हैं। कॉमन क्या आएगा हमारे पास, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ गया कॉमन, ये स्मॉल कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू भी मेरे पास कॉमन आ गया। क्या कॉमन नहीं आ पाया, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ पे आगे करते हैं, एफ फैक्टर क्या आएगा, क्या आया हमारे पास टोटल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू, एंड तो ये आ गया हमारे पास। हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि जीपी 11th में पढ़ी हुई है जीपी, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हमको पता है यहाँ पे एक ए क्या है हमारे पास 1, आर क्या है हमारे पास 1/4। सॉल्व करते हैं इस जीपी को, इसका रीजन पड़ेगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में क्या आएगा, जीपी का फॉर्मूला है ए बाई 1 माइनस आर। एंड क्यू स्मॉल क्यू ए का मेरे पास गिवन था, ए गिवन है 1, ए की जगह मान लिखेंगे 1 माइनस 1/4, ये आ गया। एक तो आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर।